आज बात करते हैं महरूम ड्रामे की अगली एपिसोड मुकम्मल प्रिडिक्शन एंड रिव्यू के साथ। चलो जी बताती हूँ। ज़ाहिरा जो के साथ की माँ ने बड़ा ज़्यादा इसरार किया कि चलो यहाँ से तुम मेरे घर चलो, इस परेशानी के वक्त में तुम किसी और के घर में क्यों रह रही हो, हमारे होते हुए तुम हमें छोड़ के किसी दूसरे का सहारा लो, हमें अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन सामीन हमारा साथ तो बिल्कुल खामोश बिल्कुल चुपचाप रहता है क्योंकि वो देख रहा होता है ज़ाहिरा तो मान नहीं रही किसी तरीके से भी, और मेरी माँ मनाने की बहुत ही कोशिश कर रही है। खैर हतमी फैसला ये हुआ कि ज़ाहिरा की सास कहने लगी कि मेरी बात सुनो बेटे, आगे पीछे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, साथ है ना तुम्हारी केयर करने वाला और उसकी माँ भी है, तो तुम वहाँ पे चली जाओ। नाज़रीन सामीन आप लोगों को ये भी पता है ज़ाहिरा बेचारी क्यों नहीं आखिर जाती, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मेरे ऊपर ज़ोया और उसकी माँ और मामू यहाँ तक कि उमैर ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है साद के खिलाफ, यानी कि साद के साथ मुझे बदकिरदारी का इल्ज़ाम लग गया। अगर मैं साद के घर चली जाती हूँ तो मेरे ऊपर तो फिर जो लगे हुए तोहमत थी वो तो यकीनन सच साबित होगी। लेकिन ज़ाहिरा बड़ी सियानी बच्ची है और उसने कहा कि ऐसा तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। लेकिन नाज़रीन सामीन क्या हुआ, आखिरकार हतमी फैसला यही हुआ कि साद के घर में मजबूर होकर ज़ाहिरा को जाना ही पड़ा। और ज़ाहिरा जब वहाँ पे जाती है तो जाके देखती है आगे किसी ने वेलकम नहीं किया, बल्कि साद की जो बहन नावीन है उसने तो साफ साफ अपनी माँ से कह दिया कि क्यों लेके आई है इसको, क्या करने आई है हमारे घर में। और आगे से माँ ने कहा कि नावीन बेटे क्या हो गया, परेशान क्यों हो, तुम्हें नहीं पता इस वक्त ज़ाहिरा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अगर मैं इसको ना लेके आती तो कहाँ जाती, कौन है, यतीम बेटी है, इसकी तो माँ भी कोई नहीं, तो किसके साथ किसके सहारे में रहती, और शोहर ने तो धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया, अगर आज मैं भी इसका सहारा ना बनती तो कौन बनता। लेकिन नावीन आगे से कहते कि मेरी बला से मुझे नहीं देखना इसको, मुझे चाय बना बना के खिदमतें करनी नहीं अच्छी लगती इसको, मैं अब इसको नहीं देख सकती। नाज़रीन सामीन साद की माँ ने कहा मेरी बात सुनो नावीन, इस तरह की बातें करना फजूल है, और तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो, बल्कि तुम दोस्त हो, तुम किस तरह इसके साथ ऐसे बातें कर सकती हो। आगे से ज़ाहिरा भी ये कहेगी कि तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आखिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो। और नवीन तो साफ साफ कह देती है तुम्हें तो आली मकान घर में रहने की आदत है और तुम फिर चली जाओगी यहाँ पे छोड़ छाड़ के, हालांकि तुमने तो मेरे भाई के ऊपर मोहब्बत का कालू जादू किया हुआ है और वो काला जादू अभी तक उतर नहीं रहा, हर वक्त दाएं बाएं मेरा साथ भाई तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, लेकिन तुम हो कि आलीशान महल घर की तरफ जाओगी। नाज़रीन सामीन ज़ाहिरा ने ये बात सुन के नावीन की बहुत ही ज़्यादा सीरियस फैसला लिया, यहाँ तक कि ज़ाहिरा जाएगी हमारे साथ के पास जाती है और वहाँ पे जाके कह देती है कि साथ मेरी माँ का पुराना घर अगर किराए पे चढ़ा हुआ है तो वो मुझे खाली करवा दो, क्योंकि अपनी माँ के पुराने घर में मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ की यादों से दिल बहलाना चाहती हूँ। साथ कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई बेआरामी है, किसी ने कुछ कहा है क्या, दिल टूट गया है, आखिर बताओ तो सही वजह क्या है। आगे से ज़ाहिरा कहती है कि मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ज़ाहिरा बड़ी सियानी लड़की दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नवीन ने जो मुझे कहा है मैं साथ को बताऊं और इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान में मैं फंडे डलवाऊं, यानी साफ साफ कह दिया कि मैं अपने घर में माँ के घर में जाना चाहती हूँ। आगे से साथ बार बार इनकार करता रहा। ज़ाहिरा ने कहा कि साथ तुम समझदार हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ का अपना घर होते हुए भी मैं इधर आके बैठी हुई हूँ, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। ज़ाहिरा की बात सुन के साथ ने कहा कि चलो ठीक है, वो घर को मैं साफ सुथरा करवा लेता हूँ और उसके बाद तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाना, और बात सुनो मैं तुम्हारे लिए जॉब का भी बंदोबस्त करता हूँ, दाएं बाएं किसी से कहता हूँ तुम्हारी नौकरी भी लगवा लेता हूँ, क्योंकि साथ को पता है कि ज़ाहिरा खुददार लड़की है, किसी के ऊपर मोहताज बनना नहीं चाहती। नाज़रीन सामीन यहाँ तो ये बात हो गई क्योंकि ज़ाहिरा साथ के घर में आती है और नवीन का रवैया देख के अपनी माँ के घर में शिफ्ट हो जाती है, और साथ फिर ज़ाहिरा के लिए एक नौकरी यानी कि जॉब का बंदोबस्त भी करेगा। उधर जो हमारी जोया है और उसकी माँ वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ज़ाहिरा इस घर से चली तो गई, जैसे तलाक लेके ही चली गई और उस घर से उसका किस्सा ही खत्म हो गया। माँ और बेटी इस तरह घर में चहलकदमी कर रहे हैं जैसे फुदक रही हैं, जैसे कि बुलबुल उड़ती हुई चिड़िया। और जोया अपनी माँ से कहती है कि माँ मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, अपने भाई देखे ज़ाहिरा चली गई है ना, आप अपने भाई यानी कि मीर मामू को ज़ाहद से कहें कि मेरी और उमर की शादी कर दे। माँ आगे से कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं कहती हूँ लेकिन तुम भी तो ज़रा ठंडी करके खाओ। लेकिन आगे से जोया कहती है कि मैं ठंडी करके खा तो लूँ, लेकिन क्या पता वो डायन वो चुड़ैल यानी ज़ाहिरा दोबारा कहीं वापस ना आ जाए। अभी तो ये बड़ी मुश्किलों से ये सिचुएशन क्रिएट की थी, यानी कि मक्कर फरेब करके और उमर की आंखों के ऊपर मोहब्बत की पट्टी उतार के ये नफरत की पट्टी जरा की जरा बंद दिया। अगर ये फिर उतर गई तो उमर फिर मेरा नहीं बल्कि वो मुझसे नफरत करेगा और उससे फिर एक दफ़ा घर में ले आएगा। तो माँ मैं उसको नहीं चाहती, यानी कि मैं उमर से शादी करना चाहती हूँ। और आगे से उमर की बात सुन के यानी कि मैं उमर से शादी करना चाहती हूँ और इस घर पर राज करना चाहती हूँ।
जब ये बात ज़ोया की माँ ने सुनी तो उसने तो साफ साफ कह दिया, भाई तुम तो उससे शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं इस घर पर हुकूमत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और उमर की शादी जल्द अज जल्द हो जाए और मैं इस घर की महारानी बन जाऊँ। तुम इस घर की शहजादी हो और हुकूमत मेरी चले। जितनी भी जमा जमा पूंजी है, प्रॉपर्टी है, जितनी भी दौलत है, सब कुछ तुम अपनी उमर से अपने नाम पे लिखवा लो। फिर देखना मैं किस तरह अपने भाई मीर साहद को और उसकी बीवी को ठुड्डे मार के घर से बाहर निकालूंगी। ये बात सुन के कह कर के लगाने लगी, यानी ज़ोया और उसकी माँ हंसने लगी और वो ख्वाबों को पूरा देखने लगी कि शायद काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और ज़ोया भी कह रही थी कि माँ हाँ ऐसा ही करूंगी, देखना एक बार उमर से मेरी शादी हो जाए, फिर देखना मैं क्या हाल करती, ईंट से ईंट ना मचवा दी और सबसे पहले आपके भाई और आपके भाभी को इस घर से दफा दूर करूंगी। माँ बेटियां यूं ही बातें कर रही होती हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता ये उनकी चालाकी और मक्कारी होशियारी सारी की सारी बातें आखिरकार मीर मामू यानी मीर साहद मामू जान यानी ज़ोया का मामू उमर का बाप और जिसके खिलाफ बातें हो रही हैं उसने सब कुछ सुन लिया। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों को क्या लगता है कि अब शादी हो जाएगी? क्योंकि मीर साहद की ज़ोया और उसकी माँ यानी अपनी बहन और अपनी भांजी की हकीकत के बारे में, करतूतों के बारे में पता तो सब कुछ चल चुका है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, मीर साहद अपने बेटे के पास जाता है और जाके वहाँ पे साफ साफ कह देता है, मेरे बेटे बात सुनो, अब शादी में जल्दबाजी नहीं करनी और मेरी भांजी और मेरी बहन के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं उनको बेहतर जानता हूँ और तुमसे बेहतर जानता हूँ, क्योंकि हम बचपन के, वो मेरी बहन है और उसकी बीवी को मैं खूब जानता हूँ अच्छी तरह से। चले जी बताती हूँ, ज़ाहिरा जो के साथ की माँ ने बड़ा ज़्यादा इसरार किया कि चलो यहाँ से, तुम मेरे घर चलो, इस परेशानी के वक्त में तुम किसी और के घर में क्यों रह रही हो, हमारे होते हुए तुम हमें छोड़ के किसी दूसरे का सहारा लो, हमें अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन व सामीन, हमारा साथ तो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुपचाप रहता है, क्योंकि वो देख रहा होता है ज़ाहिरा तो मान नहीं रही किसी तरीके से भी और मेरी माँ मनाने की बहुत ही कोशिश कर रही है। खैर हतमी फैसला ये हुआ कि ज़ाहिरा की सास कहने लगी कि मेरी बात सुनो बेटे, आगे पीछे रहने का कोई फायदा नहीं, साथ है ना तुम्हारी केयर करने वाला और उसकी माँ भी है, तो तुम वहां पे चली जाओ। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों को ये भी पता है ज़ाहिरा बेचारी क्यों नहीं आखिर जाती, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मेरे ऊपर ज़ोया और उसकी माँ और मामू यहाँ तक कि उमर ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया है साथ के खिलाफ, यानी कि साथ के साथ मुझे बदकिरदारी का इल्जाम लग गया। अगर मैं साथ के घर चली जाती हूँ तो मेरे ऊपर तो फिर जो लगे हुए तोहमत थी वो तो यकीनन सच साबित होगी, लेकिन ज़ाहिरा बड़ी सियानी बच्ची है और उसने कहा कि ऐसा तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। लेकिन नाज़रीन व सामीन, क्या हुआ, आखिरकार हतमी फैसला यही हुआ कि साथ के घर में मजबूर होकर ज़ाहिरा को जाना ही पड़ा। और ज़ाहिरा जब वहाँ पे जाती है तो जाके देखती है आगे किसी ने वेलकम नहीं किया, बल्कि साथ की जो बहन नवीन है उसने तो साफ साफ अपनी माँ से कह दिया कि क्यों लेके आई है इसको, क्या करने आई है हमारे घर में। और आगे से माँ ने कहा कि नवीन बेटे क्या हो गया, परेशान क्यों हो, तुम्हें नहीं पता इस वक्त ज़ाहिरा बहुत ही ज्यादा परेशान है, अगर मैं इसको ना लेके आती तो कहाँ जाती, कौन है, यतीम बेटी है, इसकी तो माँ भी कोई नहीं, तो किसके साथ किसके सहारे में रहती, और शोहर ने तो धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, अगर आज मैं भी इसका सहारा ना बनती तो कौन बनता। लेकिन नवीन आगे से कहते कि मेरी बला से मुझे नहीं देखना इसको, मुझे चाय बना बना के खिदमतें करनी नहीं अच्छी लगती इसको, मैं अब इसको नहीं देख सकती। नाज़रीन सामीन, साद की माँ ने कहा मेरी बात सुनो नवीन, इस तरह की बातें करना फजूल है और तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो, बल्कि तुम दोस्त हो, तुम किस तरह इसके साथ ऐसे बातें कर सकती हो। आगे से ज़ाहिरा भी ये कहेगी कि तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आखिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो। और नवीन तो साफ साफ कह देती है तुम्हें तो आली मकान घर में रहने की आदत है और तुम फिर चली जाओगी यहाँ पे छोड़ छाड़ के, हालांकि तुमने तो मेरे भाई के ऊपर मोहब्बत का कालू जादू किया हुआ है और वो काला जादू अभी तक उतर नहीं रहा, हर वक्त दाएं बाएं मेरा साथ भाई तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, लेकिन तुम हो कि आलीशान महल घर की तरफ जाओगी। नाज़रीन व सामीन, ज़ाहिरा ने ये बात सुन के नवीन की बहुत ही ज्यादा सीरियस फैसला लिया, यहाँ तक कि ज़ाहिरा जाएगी हमारे साथ के पास जाती है और वहां पे जाके कह देती है कि साथ मेरी माँ का पुराना घर अगर किराए पे चढ़ा हुआ है तो वो मुझे खाली करवा दो, क्योंकि अपनी माँ के पुराने घर में मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ की यादों से दिल बहलाना चाहती हूँ। साथ कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई बेआरामी है, किसी ने कुछ कहा है क्या, दिल टूट गया है, आखिर बताओ तो सही वजह क्या है। आगे से ज़ाहिरा कहती है कि मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ज़ाहिरा बड़ी सियानी लड़की दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नवीन ने जो मुझे कहा है मैं साथ को बताऊं और इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान में मैं फंडे डलवाऊं, यानी साफ साफ कह दिया कि मैं अपने घर में माँ के घर में जाना चाहती हूँ। आगे से साथ बार बार इनकार करता रहा। ज़ाहिरा ने कहा कि साथ तुम समझदार हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ का अपना घर होते हुए भी मैं इधर आके बैठी हुई हूँ, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। ज़ाहिरा की बात सुन के साथ ने कहा कि चलो ठीक है, वो घर को मैं साफ सुथरा करवा लेता हूँ और उसके बाद तुम वहां पे शिफ्ट हो जाना
اور بات سنو، میں تمہارے لیے جاب کا بھی بندوبست کرتا ہوں، دائیں بائیں کسی سے کہتا ہوں تمہاری نوکری بھی لگوا لیتا ہوں، کیونکہ سعد کو پتا ہے کہ ظاہرہ خوددار لڑکی ہے، کسی کے اوپر محتاج بننا نہیں چاہتی۔ ناظرین و سامعین، یہاں تو یہ بات ہو گئی کیونکہ ظاہرہ سعد کے گھر میں آتی ہے اور نوین کا رویہ دیکھ کے اپنی ماں کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور سعد پھر ظاہرہ کے لیے ایک نوکری یعنی کہ جاب کا بندوبست بھی کرے گا۔ ادھر جو ہماری زویا ہے اور اس کی ماں، وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ظاہرہ اس گھر سے چلی تو گئی، جیسے طلاق لے کے ہی چلی گئی اور اس گھر سے اس کا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ماں اور بیٹی اس طرح گھر میں چہل قدمی کر رہے ہیں جیسے پھدک رہی ہیں، جیسے کہ بلبل اڑتی ہوئی چڑیا۔ اور زویا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، اپنے بھائی دیکھے ظاہرہ چلی گئی ہے نا، آپ اپنے بھائی یعنی کہ میر ماموں کو زاہد سے کہیں کہ میری اور عمیر کی شادی کر دے۔ ماں آگے سے کہتی ہے کہ میری بات سنو، میں کہتی ہوں لیکن تم بھی تو ذرا ٹھنڈی کر کے کھاؤ۔ لیکن آگے سے زویا کہتی ہے کہ میں ٹھنڈی کر کے کھا تو لوں، لیکن کیا پتا وہ ڈائن، وہ چڑیل یعنی ظاہرہ دوبارہ کہیں واپس نہ آ جائے۔ ابھی تو یہ بڑی مشکلوں سے یہ سچویشن کریٹ کی تھی، یعنی کہ مکر فریب کر کے اور عمیر کی آنکھوں کے اوپر محبت کی پٹی اتار کے یہ نفرت کی پٹی ذرا بند دیا۔ اگر یہ پھر اتر گئی تو عمیر پھر میرا نہیں بلکہ وہ مجھ سے نفرت کرے گا اور اس سے پھر ایک دفعہ گھر میں لے آئے گا۔ تو ماں، میں اس کو نہیں چاہتی، یعنی کہ میں عمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور آگے سے عمیر کی بات سن کے یعنی کہ میں عمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس گھر پر راج کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات زویا کی ماں نے سنی تو اس نے تو صاف صاف کہہ دیا، بھئی تم تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن میں اس گھر پر حکومت کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور عمیر کی شادی جلد از جلد ہو جائے اور میں اس گھر کی مہرانی بن جاؤں۔ تم اس گھر کی شہزادی ہو اور حکومت میری چلے۔ جتنی بھی جمع پونجی ہے، پراپرٹی ہے، جتنی بھی دولت ہے، سب کچھ تم اپنے عمیر سے اپنے نام پہ لکھوا لو۔ پھر دیکھنا میں کس طرح اپنے بھائی میر سعد کو اور اس کی بیوی کو ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نکالوں گی۔ یہ بات سن کے کہہ کے لگانے لگی، یعنی زویا اور اس کی ماں ہنسنے لگی اور وہ خوابوں کو پورا دیکھنے لگی کہ شاید کاش ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ اور زویا بھی کہہ رہی تھی کہ ماں ہاں ایسا ہی کروں گی، دیکھنا ایک بار عمیر سے میری شادی ہو جائے، پھر دیکھنا میں کیا حال کرتی، اینٹ سے اینٹ نہ مچوا دی، اور سب سے پہلے آپ کے بھائی اور آپ کے بھابھی کو اس گھر سے دفعہ دور کروں گی۔ ماں بیٹیاں یوں ہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا یہ ان کی چلاکی اور مکاری ہوشیاری ساری کی ساری باتیں آخرکار میر ماموں یعنی میر زاہد، ماموں جان یعنی زویا کا ماموں، عمیر کا باپ، اور جس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اس نے سب کچھ سن لیا۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب شادی ہو جائے گی؟ کیونکہ میر زاہد کی زویا اور اس کی ماں یعنی اپنی بہن اور اپنی بانجی کی حقیقت کے بارے میں، کرتوتوں کے بارے میں پتہ تو سب کچھ چل چکا ہے، لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتی ہوں، میر زاہد اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ صاف صاف کہہ دیتا ہے، میرے بیٹے بات سنو، اب شادی میں جلد بازی نہیں کرنی اور میری بانجی اور میری بہن کے اوپر بھروسہ تو بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ میں ان کو بہتر جانتا ہوں اور تم سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ ہم بچپن کے، وہ میری بہن ہے اور اس کی بیوی کو میں خوب جانتا ہوں اچھی طرح سے۔